हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड स्ट्राइप कस्टमर्स इन कीप एज कॉन्टैक्ट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप स्ट्राइप को कीप से कनेक्ट कर सकते हैं। स्ट्राइप एक पेमेंट गेटवे है और कीप एक ऑल इन वन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक बिजनेस रन करते हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज सेल करते हैं, जिसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं स्ट्राइप का, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। जब भी आपका कोई कोर्स सेल होता है और आपको नई पेमेंट रिसीव होती है स्ट्राइप से, तो ऑटोमेटिकली आप सेम कस्टमर को कीप में एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं अपना कस्टमर इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। अब ये जो प्रोसेस है, इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो मैन्युअली आप एक एक कॉन्टैक्ट को कॉपी करें और फिर उसको कीप में पेस्ट करें, पर इसमें आपका कितना टाइम वेस्ट होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, स्ट्राइप को कीप से कनेक्ट करके। अब जब भी स्ट्राइप पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली कीप पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा और आपका कस्टमर इंगेजमेंट आप काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसे ऑटोमेशन स्ट्राइप और कीप के बीच में, कि जैसे स्ट्राइप पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी आपके प्रोडक्ट के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम कस्टमर क्रिएट हो जाएगा कीप में जाके एज अ कॉन्टैक्ट। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, स्ट्राइप और कीप को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pebble.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन होंगे पैबली की 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड स्ट्राइप कस्टमर्स इन कीप एज कॉन्टैक्ट्स ऑटोमेटिकली। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। जैसे स्ट्राइप से मुझे कोई नई पेमेंट रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली मैं सेम पेमेंट, मतलब जो कस्टमर ने पेमेंट करी है सेम कस्टमर को एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ कीप पे। अब कीप क्या है? कीप एक ऑल इन वन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ईमेल मार्केटिंग, सीआरएम हर चीज प्रोवाइड करी जाती है, और स्ट्राइप एक पेमेंट गेटवे है। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट सेल करता हूँ। यहाँ पे मैं ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर रहा हूँ, और जैसे मेरा कोर्स सेल होता है स्ट्राइप की मदद से, जो कि एक पेमेंट गेटवे है, और मुझे नई पेमेंट रिसीव होती है, तो ऑटोमेटिकली मैं उस सेम पर्सन को जिसने मुझे पेमेंट करी, जिसने मेरा कोर्स बाय किया है, उस सेम पर्सन को मैं एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहता हूँ कीप पे, जिससे कि जो मेरा कस्टमर इंगेजमेंट है वो बढ़ जाए, जो मेरी मार्केटिंग और सेल्स के एफर्ट्स है वो पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाएं, और जो भी मेरे कस्टमर का डेटा है वो एक जगह पे रिकॉर्ड हो पाए। इसलिए ये ऑटोमेशन यहाँ पे मैं सेटअप कर रहा हूं। तो मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है स्ट्राइप। स्ट्राइप पे जैसे ही मुझे नई पेमेंट रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और वही सेम कस्टमर एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट होगा कीप में। तो ट्रिगर इवेंट मेरा क्या होगा? ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू चार्ज। स्ट्राइप पे जैसे ही कोई नया चार्ज, मतलब कोई नई पेमेंट हमको रिसीव होगी, इंस्टेंटली यहीं से मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन मतलब कीप में क्या होगा? ऑटोमेटिकली एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो एक्शन इवेंट मेरा क्या होगा? क्रिएट या अपडेट कॉन्टैक्ट। अब देखिए, कीप और स्ट्राइप दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले स्ट्राइप को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, कि जैसे ही वहां पे कोई नई पेमेंट रिसीव होगी ऑटोमेटिकली वो पेमेंट की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब स्ट्राइप को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल।
वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना या एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको यहाँ से कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि वेबहुक यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना है स्ट्राइप पे, और स्ट्राइप पे जाने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा डेवलपर्स का, क्लिक करना आपको डेवलपर्स पे। डेवलपर्स पे जाने के बाद आपको जाना है वेबहुक्स पे और एक नया वेबहुक आपको यहाँ पे सेटअप करना है। तो क्लिक करना आपको ऐड एंड पॉइंट की बटन पे। अब जो पैब्लिक कनेक्ट पे हमको वेबहुक यूआरएल मिला था, ये सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी यूआरएल की मदद से जो भी स्ट्राइप की नई पेमेंट का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। फिर हमको चूज करना है वर्जन, तो वर्जन हमारा रहेगा लेटेस्ट एपीआई वर्जन। फिर हमको चूज करना है इवेंट, तो इवेंट हमारा क्या रहेगा, इवेंट हमारा होगा चार्ज सक्सीडेड। इसका मतलब स्ट्राइप पे जब भी कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी, चार्ज जब सक्सीड होगा तभी हमारा ये जो वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। तो ऐसे मैं चूज करूंगा अपना इवेंट चार्ज सक्सीडेड, मैं क्लिक करूंगा ऐड इवेंट की बटन पे। अब जैसे ही मैं ऐड एंड पॉइंट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे सक्सेसफुली जो वेबहुक यूआरएल है उसको मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया इस इवेंट के लिए। अब जैसे कोई नई पेमेंट रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट पे कैप्चर कर लेगा। अब नोट पे हमको बोला है कि जैसे आप वेबहुक यूआरएल को सेटअप कर देंगे, इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन, एक टेस्ट रिकॉर्ड करके देखना है, स्ट्राइप पे एक नई पेमेंट करके देखनी है। फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो पेमेंट की डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट पे कैप्चर कर पा रहे हैं या नहीं। चलते हम स्ट्राइप के अकाउंट पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक नई पेमेंट करूंगा, एक टेस्ट पेमेंट यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा पेमेंट लिंक्स का, क्लिक करना आपको पेमेंट लिंक्स पे। और पेमेंट लिंक्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो भी प्रोडक्ट्स आपने ऐड करे थे वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो एक टेस्ट पेमेंट यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया मैं ऑनलाइन कोर्सेज सेल करता हूँ, तो एज अ कस्टमर यहाँ पे मैं कोर्स बाय करूंगा। तो मान लीजिए जो मेरे कोर्स का नेम है उसका नाम है ऑटोमेशन एंड एआई कोर्स। इसका जो यूआरएल यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, न्यू टैब पे इसको मैं पेस्ट करूंगा, तो आप देखेंगे पेमेंट पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेस्ट पेमेंट करेंगे। अब सबसे पहले आती है कस्टमर की मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, शिपिंग एड्रेस और पेमेंट की डिटेल्स। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ वन बाय वन करके सारी डिटेल्स। मान लीजिए ये मेरी मेल आईडी, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ अपना डमी कॉन्टैक्ट नंबर। एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है, कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर दिया है। फिर आता है मेरा फुल नेम, तो मान लीजिए मेरा फुल नेम है टेस्ट एडमिन। फिर आता है मेरा एड्रेस, तो मान लीजिए ये है मेरा एड्रेस। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। स्टेट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो स्टेट मान लीजिए मेरी दिल्ली। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है मैंने। अब आता है मेरा कार्ड की डिटेल्स। तो जो पेमेंट आप कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कार्ड की डमी डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रियल टाइम में कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने डमी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करी है। अब जैसे मैंने पे के बटन पे क्लिक किया है, सक्सेसफुली ये जो ऑटोमेशन एआई कोर्स है इसको मैंने यहाँ पे परचेज कर लिया है, और एज अ कस्टमर मैंने डिटेल्स यहाँ पे फिल करी है। और जैसे ये डिटेल्स मैंने फिल करी है, क्योंकि मैंने वेबहुक यूआरएल को सेटअप किया अपने अकाउंट पे, तो ऑटोमेटिकली पैब्लिक कनेक्ट ने इसका रिस्पॉन्स कैप्चर कर लिया होगा। आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। यहाँ पे दिखा रहा है चार्ज सक्सीडेड। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, ये था कस्टमर का नेम टेस्ट एडमिन, ये था उनका पूरा एड्रेस, सिटी थी उनकी न्यू दिल्ली, कंट्री थी इंडिया, ये था उनका पेमेंट का मोड कार्ड। और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, ये था हमारा अमाउंट जो कि हमको यहाँ पे गलत दिखा रहा है, क्योंकि स्ट्राइप का जो भी रिस्पॉन्स पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर करता है उस पर डेसिमल इंक्लूड नहीं होते हैं, इसलिए हमको यहाँ पे जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो गलत दिखा रहा है। और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, आप देख सकते हैं पूरी की पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली। ये थी कस्टमर की मेल आईडी। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने स्ट्राइप को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब जैसे स्ट्राइप पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी आपके प्रोडक्ट के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स का यूज करके हम कीप में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो मेरा कीप का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से, ताकि जो भी स्ट्राइप पे नई पेमेंट आपको रिसीव हुई है उसी सेम पर्सन को हम एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं कीप में। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद कीप पे। इसके बाद आप देख सकते हैं मेरा कीप का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो जैसे मैं अलाउ पे क्लिक करूंगा तो जो मेरा कीप का अकाउंट आप देख सकते हैं उसका ऑथराइजेशन भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे फिल करनी है हमारे कस्टमर की मेल आईडी, जिससे कि जो हमारी ईमेल मार्केटिंग की प्रोसेस है वो आसान हो पाएगी। आप देख सकते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है ईमेल की। इसी पर्टिकुलर ईमेल की मदद से हमारी जो मार्केटिंग कैंपेन्स है हम उनको प्रमोट कर सकते हैं, और जो हमारी ईमेल मार्केटिंग की प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए कैसे मैं यहाँ पे ये डिटेल्स फिल करूंगा। इसको मैं फिल करूंगा मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो स्ट्राइप जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये थी हमारी कस्टमर की मेल आईडी। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसके बाद आता ईमेल ऑप्टेड इन, इसको हम रखेंगे नो या यस। आप यस करना चाहते हो तो आप यस भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद आता है लीड सोर्स आईडी। अगर आपके पास लीड सोर्स आईडी है तो उसको भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर आता है ऑप्ट इन रीजन, चेक फॉर डुप्लीकेट्स। अब ये है मेन फील्ड, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब देखिए जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमको रिसीव हुआ था वो एक ही नेम रिसीव हुआ था, नेम हमको अलग अलग रिस्पॉन्स पर रिसीव नहीं हुआ था। तो मैं क्या करूंगा, कीप और स्ट्राइप के बीच में यहाँ पे एक और एक्शन स्टेप ऐड करूंगा और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा टेक्स्ट फॉर्मेटर को, जो कि पैब्लिक एक अमेजिंग फीचर है। और जो नेम है हमारे कस्टमर का उसको हम स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, फर्स्ट नेम अलग करेंगे, लास्ट नेम अलग करेंगे। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा स्प्लिट टेक्स्ट। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, क्योंकि पैब्लिक का इनबिल्ट फीचर है तो आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब आता है टेक्स्ट टू स्प्लिट। जिस टेक्स्ट को आपको स्प्लिट करना है तो वापस हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। स्ट्राइप पे हमको हमारे कस्टमर का नेम रिसीव हुआ था तो आप देख सकते हैं ये था हमारे कस्टमर का नेम, टेस्ट एडमिन। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। अब सेपरेटर हमारा क्या रहेगा, सेपरेटर हमारा रहेगा स्पेस। टेस्ट और एडमिन के जो बीच वाला पार्ट है ये रहेगा हमारा सेपरेटर, जिसको हम कहते हैं स्पेस। तो ये स्पेस कॉपी करके यहाँ पे मैं करूंगा इसको पेस्ट। अब क्या होगा, सेगमेंट इंडेक्स हमारा रहेगा फर्स्ट या ऑल। मैं चूज करूंगा मेरा सेगमेंट इंडेक्स ऑल, क्योंकि मुझे टेस्ट भी चाहिए और एडमिन भी चाहिए, मुझे दोनों पार्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ एडमिन के पहले का पार्ट चाहिए, टेस्ट के बाद का पार्ट चाहिए। सेगमेंट इंडेक्स इसलिए मैंने ऑल चूज किया है। इससे क्या होगा, जो हमारा नेम है वो दो पार्ट में यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने इवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं फर्स्ट टीम अलग हो चुका है, लास्ट टीम यहाँ पे अलग हो चुका है। इसका मतलब टेक्स्ट फॉर्मेटर ने अपना काम यहाँ पे कर दिया। ये पैब्लिक का बहुत ही अमेजिंग फीचर है, इसकी मदद से आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्प्लिट किया है जो कस्टमर का नेम था उसको दो पार्ट में। अब चलते हैं हमारी वापस एक्शन एप्लीकेशन की तरफ। सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा रिफ्रेश फील्ड्स की बटन पे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया टेक्स्ट फॉर्मेटर का। अब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे और यहाँ पे मैप करूंगा कस्टमर का फर्स्ट नेम। तो टेक्स्ट फॉर्मेटर का रिस्पॉन्स पे ओपन करूंगा, ये था कस्टमर का फर्स्ट नेम टेस्ट। इसके बाद आता उनका लास्ट नेम, तो ये था उनका लास्ट नेम एडमिन। जॉब टाइटल अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। कंपनी आईडी अगर आप फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मान लीजिए कंपनी आईडी यहाँ पे मैं रखता हूँ पैबली। इसके बाद आता है एड्रेस, तो देखिए पूरा एड्रेस मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिल। ये था उनका एड्रेस फर्स्ट पार्ट का। स्ट्राइप का रिस्पॉन्स पे ओपन करूंगा तो देखिए पूरा एड्रेस हमको यहाँ पे दिख रहा है। ये था उनका एड्रेस 45 इंदर मोहन भारद्वाज पार्क, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद स्ट्रीट अगर आप देना चाहते हैं सेकंड तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद आती है सिटी, तो सिटी क्या थी, सिटी थी उनकी न्यू दिल्ली। आप देख सकते हैं इसको भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। स्टेट अगर आप देना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है जिप कोड, तो जिप कोड भी था हमारे पास, जिप कोड को भी यहाँ पे मैं मैप करूंगा तो ये था उनका पोस्टल कोड। इसके बाद आती कंट्री, तो कंट्री थी इंडिया, इसको भी यहाँ पे मैं मैप करूंगा। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स वन बाय वन करके यहाँ पे मैं फिल करता जा रहा हूँ। उसके बाद शिपिंग, एड्रेस, सिटी, ये सब आप प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। पर जो मैंडेटरी फील्ड्स थी वो सब मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। अब आता कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप ये देना चाहते हो तो इसको भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एन नंबर ऑफ फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगे, पर जो मैंडेटरी फील्ड्स थी वो फील्ड्स को मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है, इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। यहाँ पे भी किया मैंने, इसके बाद जो टेक्स्ट फॉर्मेटर में जो कस्टमर का नेम था उसको भी मैप किया था। तो ऐसा मैंने क्यों किया, तो देखिए ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो भी डेटा मैप करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाता है जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको स्ट्राइप पे कोई नई पेमेंट रिसीव होगी तो जो भी नई पेमेंट आपको रिसीव हुई है, जो भी कस्टमर की डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप कीप में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैन्युअली टाइप करते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का। जो भी डेटा मैप करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज होता रहता है और जो भी नया डेटा है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा और कीप में एक नया कॉन्टेक्ट क्रिएट होगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। इसलिए मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। आप देखिए जैसे मैं इवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे कीप में ऑटोमेटिकली एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स पे रिसीव हो चुका है। इसका मतलब कीप में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। वही सेम कॉन्टैक्ट, वही सेम कस्टमर जिसने पेमेंट करी थी हमको स्ट्राइप पे, वही कस्टमर एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुके हैं कीप में। तो चलते हम कीप के अकाउंट पे,
चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है, नहीं तो जाते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और देखिए टेस्ट एडमिन के नाम से ही एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। कस्टमर का फर्स्ट नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था एडमिन, कंपनी थी पैवली, ऑनर था पैवली कनेक्ट की थी उनकी मेल आईडी और ये था उनका पूरा एड्रेस न्यू दिल्ली का। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैवली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैवली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे स्ट्राइप पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली जिस भी कस्टमर ने आपको पेमेंट करी है ऑटोमेटिकली वो सेम कस्टमर कीप में एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएंगे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैवली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैवली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pavli.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pavli.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।